हज पर जाने को लेकर कुछ वक्तव्य देंगी आप? मैं कभी नहीं जाऊंगी हज पर। पहली चीज कि बेशक हम हमारे 5 फराइज में से एक बहुत ही अहम और अहमियत का हामिल रखने वाला फर्ज है हज पर जाना, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जाना। और हज पर जाने के बाद लोग मुकम्मल मुसलमान होते हैं, मुकम्मल लोग ऐसा सोचते हैं, हाजी हो जाते हैं। नहीं, हाजी तो खैर प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे नहीं लगाया। हाजी नाम लगाना, आगे टाइटल लगाना बिल्कुल गुनाह है, हराम है, हाजी नहीं लगाया जा सकता। तो हाजी लगा के अपने नाम की शान अपना सर्टिफिकेट बांटता है, देखो मैं हाजी हूँ। कोई एक पैगंबर, कोई एक नबी, कोई एक प्रॉफिट मुझे बताया जाए कि किसी ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया हो? जिन पैगंबरों का जन्म मक्का में हुआ, हाजी लगाना मतलब वो उन्होंने हाजी नहीं लगाया। पूरे कुरान में कहीं पर हाजी लगाने का जिक्र नहीं है। आपके पॉइंट पर आ जाती हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की। मैंने रिसर्च में देखा कि पाकिस्तान की बेटियां, उसके बाद इंडोनेशिया की बेटियां, जर्मनी की मुसलमान बेटियां और काफ़ी बड़ी बड़ी इस्लामिक स्कॉलर ने ये बात लिखी है कि उनका वर्बल मॉलेस्टेशन हुआ है तवाफ करते वक्त। जिस वक्त तवाफ होता है उस वक्त मर्द और औरत, तवाफ उर्दू शब्द है, उसकी गोल गोल गोल, ये अरबी वर्ड है, उर्दू भी नहीं है, अरबी वर्ड। हाँ, वो गोल गोल जो घूमते हैं, ब्लैक सा बना होता है, वो जो गोल गोल घूमते हैं उसको अरबी में तवाफ कहते हैं। तो वो तवाफ करते वक्त मक्का और मदीना में कोई मर्द औरत अलग अलग सेपरेट नहीं होता, सब एक साथ तवाफ करते हैं। अब हर कोई तो शाहरुख खान नहीं होता है कि उसके लिए सिक्योरिटी चली जाएगी, है ना। हम लोग तो भाई नॉर्मल साधारण लोग हैं, हमारे लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं जाएगी। तो मुझे वर्बल मॉलेस्टेशन अपना नहीं करवाना है, और वो वहां पर होता ही है, इसलिए मैं मक्का मदीना हज करने नहीं जाऊंगी। ठीक है। और मक्का मदीना का आपने जिक्र किया, तो मक्का मदीना को लेकर इंडिया के अंदर बहुत सारे हिंदू संगठन है, सनातनी संगठन, उनका ये भी दावा है कि वो मक्केश्वर महादेव हैं। तो अब एक दौर चला हुआ है मस्जिदों की खुदाई का और हमारे प्राचीन सनातनी मंदिरों को निकालने का। मानती हैं इस बात को कि मक्का मदीना के अंदर भी शिवलिंग है? मैं इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि मुसलमान एक्चुअली में या तो समझते नहीं है, या तो समझ करके हिंदुओं को, सनातनियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस तरीके से मक्का को चूमा जाता है, आप चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं, आप पत्थर चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। वो मक्का में जाकर के सेम काम करते हैं, वो काफिर नहीं होते हैं। हाँ, मूर्ति पूजा वो भी है एक तरीके की। अब आती है बात कि ये लोग मुसलमानों का क्या कहना है, और हमारे अल कुरान की कई आयतों में कहना है कि पीगन कहा जाता है हिंदुओं को, जो बुत परस्ती करता है वो काफिर होता है। आदम अलैहिस्सलाम, जिसको आप लोग एडम और ईव कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने, अलिफ लाम मीम, मैं पहला पारा कुरान का मैं बता रही हूँ आपको, अलिफ लाम मीम। जैसे ही आप कुरान खोलिएगा तो पहला पारा अलिफ लाम मीम आएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब आएगा, ठीक है। उसके वर्ष के 34, 35, 36, 37 में चाहिए, ठीक है। उसमें ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का बनाया, फिर उसमें उन्होंने रूह फूकी और जन्नत के सारे फरिश्तों को बुला करके आदम अलैहिस्सलाम के कदमों पे सजदा करवाया। तो हम भी तो मिट्टी पूजते हैं, हम भी तो मूर्ति पूजते हैं, प्राण प्रतिष्ठा आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी रूह फूका जाता है। तो आपको काफिर बोल करके लूटने का, मारने का, काटने का जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? एक चीज और बताऊंगी, ये आप हिंदू ना बड़े वो हो जाते हैं, देखो पत्थर मार रहा है, शोभा यात्रा निकल रहा है, पत्थर मार रहा है, ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं, हिंदुओं पर पत्थर क्यों मारते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं पे पत्थर क्यों मारते हैं? भाई ये उनको मारना ही है। हज करते वक्त शैतान को पत्थर मारा जाता है, तो इस्लाम के हिसाब से आप काफिर हैं, आप शैतान हैं, इसलिए आपको ये मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर मारते हैं। बजाफ्ते एक रिचुअल है, एक फर्ज है कि हज करते वक्त एक पूरा वो दायरा बना हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है कि ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप पत्थर लेकर के जाइएगा और टक 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 करके मारिएगा कि हम शैतान को पत्थर मार रहे हैं, और वही ये पत्थरबाजी करते हैं आपके ऊपर। देखिए, जैसा अभी मैंने शुरुआत में कहा कि खास तरह का नया नैरेटिव लेकर आती है नाजिया जी, और इन्होंने पत्थरबाजी की भी नहीं, आप बोलिएगा तो मैं वो आयत पढ़ दूंगी आपके सामने। ठीक है, नहीं, आप, ठीक है। और एक सवाल, इस सवाल को मैंने जो अभी शुरुआत में किया था, इसी वक्तव्य में उसे भी ऐड ऑन कर दीजिए। क्या आप मक्केश्वर महादेव आप मानती हैं कि मक्का मदीना में है शिवलिंग? हाँ, बिल्कुल है। मुझे लगता है वहाँ पर भी एएसआई का सर्वे हो जाना चाहिए, वहाँ भी खुदाई चालू होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है कि जहाँ जहाँ खुदा वहाँ भगवान निकला।
ठीक है। मौलाना तारिक मसूद हैं, हज पर ही उनका बीते रोज़ एक बयान वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा कि हज पर जो मुसलमान हैं वो लड़कियां पटाने जाते हैं, उनका कहना है। हो सकता है सच ही बोल रहे होंगे। ये तारिक मसूद और तारिक जमील, ये चाचा भतीजा मिल करके बहुत माल लूटा है, बहुत भारत को लूटा है, बहुत मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है, मुसलमानों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोनों चाचा भतीजे ने बर्बाद किया है। मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती तारिक जमील, ये दोनों पाकिस्तानी मुखबिर है, ये दोनों पाकिस्तान की जुबान बोलता है, ये दोनों कभी नहीं चाहता है कि भारत के मुसलमान युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके होशियार समझदार बने और वो दुनिया का सामना छाती चौड़ी करके करे। और कई बार कई मुल्लों ने कहा है कि इस्लाम जो है वो नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। और जो मुसलमान अकल का काम करता है वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, तारिक फतेह बन जाता है, नाज़िया अली खान बन जाता है, तो ये कहते हैं मुर्तद है। होते कौन हो? अभी आपने मदरसे पर कहा तो आसिफ शेख हैं, आपके ही एक्स हैंडल पर अभी उन्होंने लिखा, कमेंट पर मेरी नज़र पड़ी, कौन से मदरसे में ये सब हो रहा है, किसी एक का नाम बता दो मैडम। अगर ये सब हो रहा है तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारा पीएम, तुम्हारा सीएम, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कितना गिरोगी यार। आसिफ शेख हैं। आसिफ शेख को मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उसकी यार नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि मुसलमान लौंडो लुच्चों की नज़रों में औरतें सिर्फ ठरकबाजी का एक सामान होती हैं, लेकिन वो अपने घर में अपनी अम्मा को इस्तेमाल करे इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं उसकी यार नहीं हूँ और उसकी औकात मेरे जूते की भी बराबर नहीं है जो वो मुझे यार बोल रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि आंखों में मोतियाबीन हो गया था जब इमाम रिजवान ने उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में 9 साल की मुसलमान बच्ची का रेप किया था। आंखों में कोई मोतियाबीन हो गया था आसिफ साहब के जब मदरसे के अंदर जाली नोट की छपाई हो रही थी। मदरसे के अंदर मॉलेस्टेशन होता है। मुल्ला मौलवी पाकुड़ में एक मौलाना बहुत मार खाया क्योंकि उसने एक बच्ची 8 साल की बच्ची का रेप किया। अभी रिसेंटली पाकुड़ की बात मैं बता रही हूँ आपको, जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त की बात बता रही हूँ। ये होते क्या है ना, ये झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये जो लुच्चे मुसलमान होते हैं ना, ये जो झुट्टे मुसलमान होते हैं, ये झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और जैसे ही ये पकड़ में आते हैं ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखो मैं मुसलमान हूँ इसीलिए मुझे ऐसा बोला जा रहा है। तो इनका विक्टिम कार्ड खेलना अब यहां पर इस देश में हम लोग चलने नहीं देंगे। ठीक है।